नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक नए प्लेयर के बारे में, वारे एनर्जीज। वारे एनर्जीज का आईपीओ तैयार है कल लिस्ट होने के लिए बाजार में, और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वारे एनर्जीज के जीएमपी में कुछ गिरावट आते हुए दिख रही है लिस्टिंग से पहले। ऐसे में इन्वेस्टर्स स्पेशली वो जिनको अलॉटमेंट मिला है, एंड वारे एनर्जीज के आईपीओ में ना रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट आया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा वारे एनर्जीज के आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है ना दोस्तों, रिटेल में उतना दमदार सब्सक्राइब नहीं हुआ। सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबी पोर्शन, एनआईआई पोर्शन। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एक दमदार कंपनी का आईपीओ रिटेल कैटेगरी को मिल गया है। मैं आपको एक बार सब्सक्रिप्शन का अपडेट दे दूं तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आया है 76 टाइम्स का, और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बिड्स के मामले में इसने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, टाटा टेक्नोलॉजीज का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, और ये सबसे ज्यादा बिड रिसीव करने वाला आईपीओ बन चुका है। 76.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जहां पे क्यूआईबी पोर्शन 208.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। तो बड़े इन्वेस्टर्स ने दबा के पैसा लगाया, इससे आपको कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, एनआईआई पोर्शन की बात करें तो 62.49% सब्सक्राइब हुआ है, तो ये परसेंट नहीं टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो ये भी बड़ा दमदार है। एंड रिटेल पोर्शन 10.79 टाइम्स, दैट मींस रिटेल कैटेगरी में हर 11 में से एक को मिला है, क्यूआईबी में 208 में से एक को मिला है, और एनआईआई में 62 में से एक को मिला है। तो अब आप समझ गए कि रिटेल कैटेगरी को सबसे ज्यादा चांसेस है जो मिला है अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट मिलने के बाद क्या है कि आईपीओ जिसका बस ज्यादा होता है उसको अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती हैं, मिंट के द्वारा, किसी के द्वारा। तो एक रिपोर्ट ये भी आई है कि भैया कुछ जीएमपी में गिरावट आते हुए दिख रही है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जीएमपी को ज्यादा कभी देखना ही मत, और ना कभी उसको देखकर पैसा लगाना। कंपनी को समझना, लिस्टिंग गेन मिलेगा नहीं मिलेगा वो समझना, एंड दैट्स इट। मैंने एफकॉन्स के आईपीओ में आपसे क्या कहा कि इसमें लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो मत जाओ, ये कंपनी लिस्टिंग गेन देगी ही नहीं। ये कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, एक वैल्यू बाइंग, वो और कुछ नहीं। वैल्यू इन द मीन वैल्यूएशन वाइज नहीं, लॉन्ग टर्म वैल्यू हिसाब से, लॉन्ग टर्म के वैल्यू स्टॉक के हिसाब से, कि कंपनी ग्रो करती रहेगी कंसिस्टेंटली, स्लो मूविंग रहेगी, स्लो ग्रोथ वाली रहेगी, लेकिन ग्रोथ देती रहेगी, आपका पैसा बनता रहेगा टाइम टू टाइम, कंपाउंडिंग की पावर से बड़ा बनेगा। आप सोचो मल्टीबैगर बन जाए या कुछ हो जाए ना, वैसी कंपनी है ही नहीं ये। तो लिस्टिंग के लिए अगर आप पैसा लगाने जा रहे हो, आई थिंक आप गलत कर रहे हो। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये एक बार अपडेट भी दे दूं मैं। और अगर आप 3-5 साल का व्यू रखते हो देन डेफिनेटली ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, पोर्टफोलियो कैंडिडेट है, आप जा सकते हो। अब अगर बात करें वारे एनर्जीज के जीएमपी की, तो दोस्तों फर्क ही नहीं पड़ता। देखो ऑलमोस्ट नियर टू पैसा डबल होगा आपका। एक लॉट में अप्लाई किया है, आपका पैसा करीब उतना ही और आ जाएगा। 100% गेन हो ना हो, 80% तो दिखता है। एक तो बीच में बाजार भी थोड़ा नीचे आ गया है, तो वो एक टेंशन बन गई है जिसकी वजह से थोड़ी लिस्टिंग नीचे आई होगी जीएमपी की। अदरवाइज ये स्टॉक का आईपीओ आपका पैसा डबल करना था, 80, 90, 100% के समथिंग गेन होना था लिस्टिंग पे, और उतना ही मुझे लगता है होता हुआ दिखेगा। अब एक हेडलाइन बनी है, वारे एनर्जीज जीएमपी फॉल्स अहेड ऑफ लिस्टिंग, आर मल्टीबैगर होप्स वेन। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि जीएमपी 1225 रुपए का दिख रहा है, तो क्या कम है भैया 1225। 81% का वो होता है आपका प्रीमियम, अभी पहले था 1500 रुपए का, तो वो 100% था। तो 80% और 100% में कितना फर्क मान रहे हो यार आप। तो मेरे को नहीं लगता आपको ऐसे जो अपडेट्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या टेंशन में आने चाहिए। उसकी वजह से लिस्टिंग गेन बनेगा, दमदार बनेगा। अब सवाल ये उठता है लिस्टिंग गेन्स के बाद क्या करें। अब सुनिए ध्यान से दोस्तों, आईपीओ में अलॉटमेंट आया है, लिस्टिंग गेन मिलने के बाद हो सकता है 2-3 दिन तेजी बने, तो आप बने रह सकते हो। लेकिन लिस्टिंग गेन को छोड़ के नहीं जाना है। जैसे ही लिस्ट हो, जितने प्रीमियम पे हो, उसके बाद एक 10-15% का एसएल कटते रहना, और जैसे स्टॉक ऊपर जाए एसएल को ऊपर करते चलना, और जैसे ही आपका एसएल कटे प्रॉफिट बुक मार देना। क्योंकि लिस्टिंग जैसे ही 80% प्रीमियम या 100% डबल होगी, ये महंगा हो जाएगा वैल्यूएशन टर्म में। तो वैल्यूएशन टर्म अगर देखेंगे तो अभी रीजनेबल है, लिस्टिंग के लिए पैसा है, लेकिन जैसे ही डबल होगा लिस्टिंग पे, तो भैया शेयर के वैल्यूएशंस भी तो डबल हो गए, तो डबल होने के बाद वो महंगा हो जाएगा। ये मैं आपसे क्लियर कट बोल सकता हूं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वारे एनर्जीज के आईपीओ पे पूरी डिटेल वीडियो, जीएमपी पे लिस्टिंग के बाद क्या करना है, और एफकॉन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ में अगर आप पैसा लगाने जा रहे हो तो आपका क्या व्यू होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।